नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार। आज कलश यात्रा के दिन रात्रि में यहाँ महुआ के प्रसिद्ध धर्मस्थल बाबा बैजूधाम उपस्थित हैं, जहाँ पर रसलीला का कार्यक्रम शुभारंभ कर दिया गया है। रसलीला मंडली का उद्घाटन हुआ विधानसभा विधायक विनय कुमार यादव के द्वारा कर दी गई है और वहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने रसलीला का आनंद ले रहे हैं। और ये रसलीला लगातार 10 दिन चलेंगे, जो 13 जून से लेकर 23 जून तक लगातार चलेंगे। क्या कुछ कहे उद्घाटन के बाद हुआ विधानसभा विधायक, कहते सुनिए। बाबा बैजूधाम के नगरी में भाई 108 शिव विराट महायज्ञ का आज पहला दिन जल यात्रा से शुरुआत होकर भाई यहाँ पे आज इस मंच के कार्यक्रम का भाई उद्घाटन में हम लोगों के गार्जियन और ये जग का भाई नींव रखने वाले हम लोगों के भाई पुराने और बैजूधाम को विकसित करने के लिए भाई सीताराम बाबा हमेशा हम लोगों के बीच में आकर सभी को ऊर्जा भरने वाले हम लोगों के गार्जियन, हम लोगों के बाबा सीताराम बाबा यहाँ पे उपस्थित हमारे भाई इस जग समिति के सचिव और इस पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी, भाई यहाँ पे उपस्थित हमारे पंचायत समिति के सदस्य गिरजा शर्मा जी, भाई सत्येंद्र रजक जी, भाई यहाँ पे विनय जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे सरपंच साहब और मंचासीन सभी हमारे नेतागण और यहाँ पे उपस्थित इस जग समिति के सभी सदस्यगण और आज भाई रामलीला का शुरुआत करने के लिए सभी यहाँ पे मंडलीगण और यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे अभिभावकगण, गार्जियन जो भी जग में यहाँ पे आए हैं, सभी श्रद्धालु भक्त सभी को मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन। और बाबा भोलेनाथ के इस नगरी में भगवान भोलेनाथ और अनजान शरीफ जी के भाई चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ और आप सब लोग को हार्दिक अभिनंदन और बधाई करता हूँ। भाई आज यहाँ पे 11 दिवसीय भाई शिव शक्ति महायज्ञ का पहला दिन है और तमाम आप लोगों ने जो आज जल यात्रा में मेरे यहाँ पे गया जिला के तमाम कोने कोने से आकर हजारों की संख्या में जितना आज महिलाओं इस कड़ी धूप में भी आकर और इस भाई आज कलश यात्रा को सफल बनाने के लिए तमाम जो हमारे माताएं बहनें आई, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और भाई ये जो जग है ये बाबा भोलेनाथ के नगरी में ये दूसरी बार जग होने जा रहा है। जब मंदिर हमारा भोलेनाथ का पूर्ण नहीं हुआ था उस समय हम लोग यहाँ पे जग कराए थे और वो ये दूसरी बार फिर आज सीताराम बाबा के नेतृत्व में यहाँ पे माता पार्वती माता का भाई मंदिर निर्माण के लिए नींव रखा जाएगा और जग का आज आयोजन किया गया है। इस जग से यहाँ संदेश पूरे देश में जाएगा, क्योंकि सब लोगों ने जानते हैं कि देश में जिस तरह से आज दंगा फसाद एक दूसरे में भाई भाई में झगड़ा, हिंदू मुस्लिम और कुछ लोग वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं, लेकिन यही बाबा नगरी से जो संदेश आएगा ये पूरे देश के लिए मिसाल कायम होगा कि बाबा के नगरी में भाई जग कमेटी ने अपना जग कराया अपना भोलेनाथ की कृपा से और बगल में जो हमारे मजार है अनजान शरीफ जी का, उस पे जग कमेटी के लोगों ने जाकर चादर पोशी करके अपने पड़ोसी के अपने लोगों को जिस तरह से हमारा भगवान भोलेनाथ का मंदिर को सज धज कर तैयार किया गया है, उसी तरह से मजार को भी सज धज कर तैयार किया गया। ये बहुत बड़ा संदेश इस बैजू नगरी से जाएगा। और यहाँ पे आप जानते हैं ये मरहक पहाड़ पे भाई जब हम लोगों को बिहार झारखंड के बंटवारा हुआ था तो हम लोग को देवघर भाई गांव गांव के लोग जाते थे,
बाबा धाम जा रहे हैं, देवघर जाएंगे, बाबा धाम जाएंगे। प्रत्येक सावन में लोग जाते थे। भाई जो गांव के अच्छे अच्छे लोग थे, जिनको श्रद्धा होता था, इकट्ठा करके नहीं हो तो पड़ोसी से चंदे करके बाबा को दर्शन करने के लिए देवघर जाते थे। लेकिन बाबा का कृपा हुआ कि जब यहाँ पे बाढ़ आया तो लोगों ने यहाँ पे मगन पहाड़ पे सब गाँव चराने लोग आए थे, और ऐसे ही बैठकर खोदते खोदते देखे तो ये इतनी भव्य विशाल शिवलिंग नजर पड़ा, और उसको लोकार्पण यहाँ पे पहली बार लोकार्पण हुआ, और यहाँ पे उसकी स्थापना हुई। और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भाई हमारे नेता हुआ करते थे, भाई राबड़ी देवी की सरकार थी, लालू यादव जी भी यहाँ पे आने का काम किए थे, और लालू यादव इस धरती पे आके लोकार्पण किए थे। उस समय यहाँ पे माननीय विधायक शकील अहमद, जो आज मरहूम हम लोगों के बीच में नहीं है, वो यहाँ मंत्री रहा करते थे, और वो आकर इस मंदिर का भाई निर्माण कराए थे, और पहला उनका भाई बिल्डिंग भी वही लेकर गए थे। और आज बाबा के नगरी में बाबा का कृपा है कि इस नगरी को भाई दूर दूर के कोने कोने तक लोग जानते हैं, और लोग आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं, अपनी मन्नत लेकर आते हैं, तो भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यानी कि जो ये हमारा गुरुआ का पिछड़ा हुआ इलाका था नदी के किनारे, तो बाबा ने भाई हम लोगों को आशीर्वाद दिया, इस इलाके को चमन बनाया। और मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल देख लीजिएगा, आने वाला जो कल है वो निश्चित ये बाबा का जो रूप है वो इस इलाके का नहीं पूरे बिहार में चर्चित रहेंगे। और जो भीड़ होती है सावन में, लाखों लोग यहाँ पे जलाभिषेक करते हैं, उस भीड़ को आप लोगों ने देखा होगा, ये बाबा की शक्ति है। और उन्होंने अपने शक्ति से यहाँ पे आज इतनी भीड़ रहती है कि हम लोग सावन में उस भीड़ को संभाल नहीं पाते हैं, और इतनी श्रद्धालु आते हैं। तो आज बाबा का कृपा है, और तमाम यहाँ पे जो हमारे चैक के कमेटी के लोग हो, आसपास के लोग हो, तमाम लोग को हम लोग संदेश देने के लिए इसलिए खड़ा हूँ कि भाई आप लोग जो यहाँ पे अतिथि देव भव, जो भी जग में हमारे श्रद्धालु आएंगे वो मेरे अतिथि होंगे। मैंने यहाँ पे भाई जब भोले बाबा का शिवरात्रि के उद्घाटन में किया, सावन का मेले का उद्घाटन में मेरी पत्नी पहली बार यहाँ जिला पार्षद हुई थी, तीसरी बार वो नेतृत्व कर रही है, लगातार 2 बार प्रमुख है। मैं भी विधायक बना, मेरे पिता भी 3 जिले का चेयरमैन बने, 2 बार वो भी बने, और मैं भी आज चेयरमैन हूँ। तो बाबा का कृपा है, दुर्गा की महान जनता का कृपा है, आप लोगों का कृपा है। लेकिन मैं जब भी उद्घाटन में आता हूँ, उस दिन से आता हूँ जब स्थापना काल से शुरुआत हुई, तो हम लोग जरूर बोलते हैं कि अतिथि देव भव, यानी कि अतिथि मेरे लिए भगवान है, उनको हर सेवा करना हम लोगों को दायित्व होता है। हम लोग एक एक अतिथि को अपने भगवान रूपी अपने उसको हम लोग को सेवा करना है। किसी को कोई श्रद्धालु को कष्ट नहीं हो, कोई भी हमारे भक्त को कोई कष्ट नहीं हो। और ये जग आपका जग है, भले ही जग कमेटी के लोग हो या बाबा, ये सबका आशीर्वाद से मुझे जग का अध्यक्ष बनाया गया, नेतृत्व दिया गया है। लेकिन ये तमाम जग के मालिक हमारे जग के जो सदस्यगण है, जो कमेटी है, और आप लोग तमाम जनता है, जो आप लोगों को ये जग को सफल बनाना है। और तमाम लोग, बाबा बहुत सी बातें बोले हैं, जग में जो बातें होती है प्रवचन कल से चलेगा लगातार 10 दिन तक के, वो आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे बात बताएंगे, और उसको जीवन में उतारने की जरूरत है। खास करके भाई आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया में शिक्षा से परिवर्तन होता है। आप लोग शिक्षित बनिए, भाई आगे बढ़िए। लेकिन मैं यहाँ पे एक संदेश देने का भी मैं काम कर रहा हूँ कि आप लोगों को, खास करके युवा पीढ़ी के लोग को, अपने बेटे बेटियां, भाई बहन को ये जरूर बताता हूँ, माताओं को जरूर ये कहूँगा कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, राजनेता बनिए, प्रोफेसर बनिए, पीएम बनिए, सीएम बनिए, लेकिन अपने माता पिता को कभी मत भूलिए। माता पिता ही आपके भगवान होते हैं। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है वह घर स्वर्ग होता है। लेकिन आज देख लीजिए, कोई पढ़ लिख कर डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई नेता हो गया,
कोई पीटेगा अपने माता को थाना भेज देगा, कोई इंजीनियर डॉक्टर होगा तो वो अपने कहेगा क्या कि भाई हम तो अपन पत्नी के ले लियो, और हम दिल्ली रहो बॉम्बे रहो, मम्मी पापा तू अनाथालय चल जाए। तो माता पिता को कभी दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुझे भी आज जो मेरा बेटा है वो कल वो भी माता और पिता बनेगा। ये जो है ये समय जो बीत जाता है वो लौटता नहीं है। सब जानते हैं कि जो 8वां में है वो 9वां में जाएगा, वो 5वां में नहीं जाएगा। यानी कि जो आज बालक है, जो बच्चा है, कल वह जवान होकर पिता बनेगा और कल बुढ़ापे में वह भी दादा और दादी बनेगा। मैं अपने माताओं से भी कहना चाहता हूँ, बहुत से हमारे बहनें हैं, जब शादी होके आएगा, भाई हमारे दुल्हन बन के जब नए नए आते हैं तो वो कहते हैं कि हम पति के साथ रहेंगे, सासू माँ के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि आपको भी एक दिन सासू माँ बनना है। तो ये हमारे बेटे बेटियां के लिए भी, हमारे माताओं के लिए भी और हमारे जो बहनें हैं उनके लिए भी यह संदेश है कि कभी भी बुजुर्गों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मानव जीवन यही सिखाता है कि एक दूसरे को हम लोग को सम्मान करना है। और जो हमारे अभिभावक हैं, जो 9 महीना गर्भ में रखे, जो माता मुझे भाई पालन पोषण करते हैं, जो पिता मुझे एटीएम बन के फटे कुर्ता पहन के फटे जूता पहन के, अगर बेटा बोलेगा कि अभी हमको कुछ चाहिए भाई एक्शन के जूता, तो कहेंगे लावे की ब्याह से पैसा नहीं रहेगा तो बाबा के यहाँ चले जाएंगे, जाके अभय के बोलेंगे 500 कर्जा देना बेटवा सामान लावे करके। वो माता पिता बच्चे को ख्याल रखते हैं, तो उस पिता को भी इस बच्चे को ख्याल रखना चाहिए कि हम जब बड़े हो तो अपने पिता का और अपने दादा का, अपने दादी को कभी भी सम्मान में कमी नहीं करना चाहिए। ये बात आज समाज सुधारने के लिए और समाज में जो कुरीतियां इसके लिए बहुत जरूरी है। हम लोग भाई जनप्रतिनिधि होने के नाते देखते हैं, रोज कोई न कोई आता है तो झगड़ा करके आएगा। तो दुख कब होता है कि जब कहते हो कि हमारा बेटवे मार दो तो सरवा फट गया। बताइए कितना बड़ा दुख होता है कि हम ही अपने माता को सर फाड़ दिए, हम ही अपने पिता को सर फाड़ दिए। तो ये बात को सोचनी चाहिए कि जो जीवन है अनमोल रत्न है, आपको भगवान जीवन दिए हैं जीने के लिए, खुशियां मनाने के लिए, कि अपने जीवन को खुशी रखे, भाई आगे बढ़े और जीवन को आगे आनंदमय जिए। ये जीवन चंद मिनटों का है, ये जीवन चंद मिनटों का है। ये कोई नहीं जानता है कि जो लोग यहाँ पे हैं वो हो सकता है सवेरे नहीं रहे। ये बाबा के कृपा से कखनी बॉल फ्यूज कर जाएगा कि कोई नहीं जानता है। तो इसलिए हम लोग अपना अपना जो कर्तव्य है उसको निभाने का काम करेंगे। जिसका जो दायित्व है उसको ईमानदारी पूर्वक निभाना चाहिए लोगों को भाई आगे बढ़ने के लिए। तो मैं बाबा भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि भाई इस इलाके को सुख शांति समृद्धि दे, लोगों को अपार शक्ति दे, अपार लक्ष्मी दे और आपसी भाईचारे के साथ जीवन जीने का उनका भाई एक शक्ति दे। लोगों का जो है आपसी भाईचारा बनेगा। खास करके मेरे गुरुआ विधानसभा भाई हमारा जो लोग हैं वो आपसी भाईचारे के साथ जिए और आपसी भाईचारे के साथ उनकी तरक्की हो। और इस इलाके को गरीबी को दूर करने के लिए ही बाबा बैजू धाम आए। मैंने बोला कि आने वाला जो कल है वो देखिएगा इस इलाके में बढ़िया बढ़िया 5 स्टार होटल खुलेंगे, अच्छे अच्छे यहाँ पे होटलें खोला जाएगा, रेस्टोरेंट होगा। आप देख लीजिए, पहले 5 झोपड़ी होता था, 25 हुआ, आज मेले का दर्जा हो गया। तो हम लोग विचारते हैं, इस सरकार से हमेशा हम लोगों ने मांग किया है, छोटे छोटे मेले को दर्जा मिल गया, वहाँ पे सरकारी कार्यक्रम होती है, लेकिन सरकार का जो कहीं न कहीं जो यहाँ पे है वो आप समझ रहे हैं कि जो रंगी नीति कहा जाता है कि उनके यहाँ विधायक नहीं है। तो आज यहाँ पे इतनी भव्य मंदिर और इतनी बढ़िया अति के बाद भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भव्य यहाँ पे जो है यहाँ पे मेले का दर्जा हो। और सांस्कृतिक कार्यक्रम सिर्फ एक बार सरकारी दर्जा से हुआ है, तो हम लोगों ने सदन में कई बार रखा है, कई बार हमने पर्यटन मंत्री और जो हमारे कला संस्कृति मंत्री है उनको लेटर लिखने का काम किया हूँ।
हम लोगों ने यहाँ के डीएम साहब को भी बुलाए हैं। तो बाबा का शक्ति है, एक दिन न एक दिन यहाँ पे ये मेले का दर्जा होगा और इस इलाके का नाम रोशन दूर दूर के कोने कोने तक जाएगा और बढ़िया बढ़िया यहाँ होटल रेस्टोरेंट और बढ़िया बंगला बनेगा। इस इलाके के जो गरीबी है उससे इसको दूर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उद्योग धंधा मिलेगा। बाबा का जो यहाँ पे है धार्मिक स्थल, बाबा के आशीर्वाद लेने आएंगे तो वो होटल खोजेंगे, वो रहने के लिए बढ़िया रूम खोजेंगे। और निश्चित ही है कि आप बगल में देख लीजिए बोर्ड गया 20 साल पहले जाते थे तो क्या था, और आज वो अंतर्राष्ट्रीय मेला हो गया। उसी तरह बाबा भी आने वाले दिन में ये भव्य यहाँ पे जो है वो पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित होगा। यही कहकर वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार बोलिए भोलेनाथ की।